सो है गाइज़, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे बिगनर्स का एक प्रॉब्लम होती है जब वो स्कूटी सीख लेते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि जब स्कूटी चलनी शुरू होती है तो वो ना पैर ऊपर रखने में डर लगता है उनको। कैसे कि जैसे अब मैं आपको एक थोड़ी सी डिटेल दे देती हूँ इसकी। तो उसमें क्या रहता है कि उन्होंने स्कूटी चलानी स्टार्ट करी, लेकिन वो सही चला लेते हैं स्कूटी, लेकिन उनके मन में या पता नहीं क्या उनका डर होता है, वो जैसे पैर ऊपर रखते हैं ना तो उनकी जो हैंडल है ना वो हिलने लग जाता है, या उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो पैर ऊपर रखेंगे उनकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और क्योंकि उनको ऐसा लगता है तो वो होता भी है। तो जब भी वो पैर ऊपर रखते हैं तो स्कूटी हिलने लग जाती है, या वो डर के मारे फिर से पैर नीचे कर लेते हैं। तो ज़्यादातर जो उनकी राइडिंग का हिस्सा है वो पैर नीचे करके ही निकल जाता है। थोड़ी सी स्कूटी चलाते हैं, जैसे शेक होता है, हैंडल हिलता है, वो फिर से पैर नीचे लटका लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी चलाते हैं। ये देखो, इस तरह से चलाते हैं, ये ऐसे 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 कितना अगवट, ऐसे कितना बुरा लगता है। देख रहे हो आप कितना गंदा लग रहा है। कोई भी अगर हमें देखेगा तो वो समझ जाएगा कि अरे भाई इसको स्कूटी चलानी नहीं आती है, पैर नीचे करके चला रही है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें ट्रोल कर देते हैं लोग। तो चलो आज आपको इसी को ओवरकम करना सिखाते हैं और बताते हैं कि आप अपने इस डर को निकाल कर कैसे पैर ऊपर रखें और क्या टेक्निक इसकी सबसे सही रहेगी। और उस टेक्निक से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे पैर ऊपर रख के चलाने के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपनी स्कूटी को करेंगे स्टार्ट। अब मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से बताऊंगी। ठीक है, मेरे को कोई मतलब नहीं कि आपको कितनी आती है कितनी नहीं, मैंने ज़ीरो से बताना है आपको। तो सुन लो, जिनको आती है वो भी सुन लो ज़ीरो से, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर रिवाइज़ हो जाए तो अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्कूटी हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस के टाइम पे करना आपको। एक बार परफेक्ट हो जाओ तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अभी आपको ऐसे चलानी है, स्कूटी चलानी है। ठीक है, अभी पैर नीचे हैं। जैसे आपको लगे अब आपका हैंडल हिल नहीं रहा तो एक पैर नीचे रख लो, ऊपर रख लो, सॉरी, एक पैर ऊपर रख लिया। ठीक है, अभी थोड़ी सी अभी भी आपको लग रहा है आपका हैंडल नहीं हिल रहा, स्टेबल है, तो दूसरा पैर भी ऐसे ऊपर रख लो। अब इसको धीरे स्पीड में चलाओ और फिर तेज़ कर लो स्पीड। ठीक है, आप स्पीड तेज़ कर लो। अब आपको सेम चीज़ एक बार और करके दिखाती हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता हो तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुले ग्राउंड में चले जाओ। थोड़ा कम डर लगता है, थोड़ा बहुत डर है अगर, तो फिर इस तरह से खाली सड़क पे आ जाओ जहाँ इक्का दुक्का गाड़ियाँ चलती हों। तो चलो एक बार फिर से गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। और अब क्या करना है आपको, पहले धीरे धीरे चलानी है, पैर नीचे रखने हैं। अभी मेरा हैंडल जो है वो हिल नहीं रहा तो मैंने अपना राइट पैर ऊपर रखा। अभी भी मेरा हैंडल नहीं हिल रहा तो मैंने अपना लेफ्ट पैर भी ऊपर रख लिया। ऐसे एक एक करके रखो। अब मान लो कि आपको हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम लगे। ठीक, अब एक प्रैक्टिस और बताती हूँ, वो कौन सी, जैसे आपने देखा होगा कि लोग थोड़ा सा चलते पैर ऊपर तो रख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही आगे चलने पर ब्रेक मारनी पड़ती है ना, तो फिर से उनके दोनों पैर नीचे लग जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस बताती हूँ कैसे करनी है। अभी फिर से हमने अपनी गाड़ी को कर लिया स्टार्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं और मैं आपको एक और प्रैक्टिस बताती हूँ। इसमें आपने कैसे करना है, पहले अपनी गाड़ी को चलाना है। अब आपकी गाड़ी सीधी चल रही है, हैंडल नहीं हिल रहा, तो एक पैर ऊपर रखो। अभी आपकी गाड़ी फिर सीधी चल रही है, हैंडल नहीं हिल रहा, तो दूसरा पैर भी ऊपर रखो और अब चलाओ। अब इसमें आप एक पैर नीचे करो फिर से, फिर इसको ऊपर रखो, फिर एक नीचे करो, फिर एक ऐसे ऊपर करो, फिर एक नीचे रखो और फिर ऐसे। क्या होगा कि आपका जो दिमाग है ना वो ट्रेंड हो जाएगा इस चीज़ के लिए कि आपके पैर हिले, नीचे जाए, ऊपर जाए, आपकी स्कूटी का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। इस तरह से पैर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये चलते चलते ऐसे करना आपको। ठीक है, एक बार फिर से करके दिखा रही हूँ। इससे ये एक्सरसाइज करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे जो आपके पैर हिलने के बाद आपका पैर में दिमाग चला जाता है ना, वो नहीं जाएगा। कैसे, देखो, स्कूटी चलाई, हैंडल नहीं हिल रहा, एक पैर ऊपर रखा, हैंडल अभी भी ठीक है, नहीं हिल रहा, दूसरा भी ऊपर रख लिया। अब एक पैर ऐसे नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर इधर का नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर इधर का नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर इधर का नीचे करो, फिर ऊपर करो। और अब दोनों पैर ऐसे नीचे लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, फिर नीचे लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, फिर नीचे लगाओ, फिर ऊपर लगाओ, फिर नीचे लगाओ, फिर ऊपर लगाओ। अब इससे क्या होगा मैं आपको समझा देती हूँ। अब जो मैंने ये आपको एक्सरसाइज बताई है ना, आपने कहीं देखी नहीं होगी किसी को बताते हुए, लेकिन ये आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होगी ना, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका पैर पे ज़्यादा ध्यान चला जाता है और हैंडल से ध्यान निकल जाता है। अगर वो हैंडल पे ध्यान देते हैं तो पैर से ध्यान निकल जाता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपका दिमाग ना ट्रेंड हो जाएगा
उसको समझ आ जाएगी कि भाई स्कूटी चलाते वक्त मेरे पैर भी ऊपर नीचे करने हैं मुझे। तो उससे क्या होगा, आपका जो दिमाग है ना वो डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे मोस्टली होता क्या है, जैसे हमारे पैर नीचे हैं, हम स्कूटी चला रहे हैं, ठीक है, पैर नीचे रख के स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी बिल्कुल ठीक चलती है। अब गड़बड़ कहाँ होती है, जब हम पैर ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग कहाँ चला जाता है, हमारे पैर के अंदर चला जाता है। हमारा दिमाग इधर अटेंशन दे देता है और इसको जो है हैंडल को भूल जाता है या इसको थोड़ा सा कम कर देता है, तो हमारा इधर बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर हम इस पे अटेंशन लेके चलता है हमारा दिमाग, तो हम इसको ऊपर करने से डरते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा दिमाग एक चीज़ पे ही ध्यान दे पा रहा है, या तो वो पैरों पे दे पा रहा है या वो हैंडल पे दे पा रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई ना, पहले पैर नीचे करने चलती में, फिर ऊपर नीचे, फिर इससे क्या होगा, आपके दिमाग को प्रैक्टिस हो जाएगी दोनों चीज़ों में ध्यान देने की। ठीक है, कुछ देर इसको प्रैक्टिस करो, आपकी इंप्रूवमेंट आएगी। आप ये करके देखना, ये इतनी बढ़िया एक्सरसाइज है ना, मैंने आपको बताई, ये आपको कहीं भी एक्सरसाइज नहीं मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका दिमाग ना दोनों चीज़ों में डाइवर्ट करना सीख जाएगा खुद को। दिमाग को तो आपको ट्रेंड करना ना, आप दिमाग को चला रहे हो ना, दिमाग तो आपको नहीं चला रहा। तो अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि भाई तेरे को हैंडल भी देखना और तेरे को पैरों पे भी ध्यान देना। ये नहीं पैर को देखा तो हैंडल हिला दिया, हैंडल को देखा तो फिर पैर ऊपर नहीं रखने दे रहा तू मेरे को। तो अपने दिमाग को कमांड दो, अपने दिमाग को सिखाओ कि हैंडल भी कैसे देखना है और पैर भी कैसे देखना है। तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल चलते हैं और बताते हैं कि दोनों पैर एकदम से कैसे ऊपर रखते हैं, ठीक है। जब ये इसमें अच्छे हो जाओ तो वो तो आपसे खुद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो चलो स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। अब दोनों पैर इकट्ठे रखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब सारी ज़िंदगी बिगनर वाली लाइफ तो नहीं रहोगे ना, थोड़ा प्रो भी बनो। स्कूटी करी स्टार्ट, थोड़ा सा ऐसे करा, हैंडल हमारा हो गया, फटाफट चलते ही हैंडल स्टेबल हो गया, दोनों पैर ऊपर रख लिए, ठीक है। ये है एक तरीका पैर ऊपर रखने का। अब दोनों पैर इकट्ठे कैसे करने हैं ये देखो। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, थोड़ी देर स्कूटी चलने देते थे, पैर नीचे लटकाते थे, फिर एक ये, फिर एक ये, और फिर चलते थे। अब क्या करें इसमें, अब इससे पहले मैंने क्या करा कि एक पैर ऊपर रखा, स्कूटी स्टार्ट करते थोड़ी सी बढ़ाई, एक पैर ये रखा, फिर ये भी रख लिया। अब बताती हूँ दोनों इकट्ठे कैसे रखते हैं, ठीक है। स्कूटी करी स्टार्ट, ये बढ़ाई, हैंडल सीधा, दोनों उठाओ और ऐसे रख दो, ठीक है। कैसे, ये स्कूटी मेरी स्टार्ट है, ठीक है, हल्की सी रेस दी, दोनों उठाए और ये रख दिए, ठीक है। ये देखो कुछ हुआ इसमें, कितना आसान था। अब देखो ये यही चीज़ आपकी कैसे काम आएगी, दोनों पैर नीचे करे, दोनों फिर ऊपर उठा के रख लिए। चलती स्कूटी में दोनों पैर नीचे किए, दोनों उठा के ऐसे रख लिए, दोनों नीचे किए, दोनों उठा के। तो ये वाली जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी ना, ये आपको हेल्प करेगी दोनों पैर इकट्ठे ऊपर रखने में। तो इसलिए ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है। नीचे पैर लटकाओ चलती स्कूटी में, फिर ऊपर रख लो, नीचे लटकाओ फिर ऊपर रख लो। अब ये आपको किस में हेल्प करेगी, मान लो आपने ये स्कूटी रोकी, ठीक है, ये स्कूटी रोकी, स्टार्ट करी, थोड़ा सा चला और दोनों पैर उठा के ऊपर रख लिए, ठीक है। फिर से ऐसे खड़ी करी, स्कूटी स्टार्ट करी, थोड़ी सी रेस दी और दोनों पैर ऊपर रख लिए। अब देखो मैंने आपको प्रैक्टिसेस बता दी, ठीक है, ये सब कर लो। अब मैं आपको ये करने के लिए नहीं बोलूँगी, ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये करके दिखा रही हूँ कि पैर ऊपर लगाना जो आपका डर है, ये इतना भी मुश्किल नहीं होता जितना आपने इसको समझ लिया है कि पैर ऊपर करना बहुत मुश्किल है। वो कितना आसान है, मैं आपको एक चीज़ करके दिखाती हूँ, उससे समझ आ जाएगा कि पैरों से ज़्यादा हमारे हैंडल अगर हमारा कंट्रोल में है ना, तो पैरों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी हाइट वाले लोग भी अच्छे से स्कूटी चला लेते हैं, बच्चे भी चला लेते हैं, और एक पैर से बैलेंस होकर भी स्कूटी चलती है, ठीक है। एक पैर से भी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब मैं आपको चीज़ एक करके दिखाती हूँ कि पैरों की कितनी ज़रूरत होती है स्कूटी को बैलेंस करने के लिए। बहुत से लोगों को लगता है कि पैरों से बैलेंस होती है, नहीं, बैलेंस होती है अपने बॉडी वेट को सही तरीके से रखने से और हैंडल को संभालने से। अब देखो पैरों को यूज़ भी नहीं करूँगी मैं, ये ऊपर रख लिया मैंने पैर स्कूटी चलते ही। अब देखो पैरों की कितनी ज़रूरत होती है, मैं थोड़ी सी पीछे हो गई, ये लो, ये देखो, ये लो, इतनी ज़रूरत होती है पैरों की। ये देखो अब मैंने स्कूटी रोकूंगी, ये देखो मैंने स्कूटी रोक दी, ये रोक दी, और एक पैर ऐसे नीचे लगाया, और देख रहे हो। अब देखो एक पैर से फिर से लगा लूँगी मैं, ये देखो, ये लो, ये लो। अब आप बता दो मेरे को कितनी ज़रूरत है आपको पैरों की। हाथ भी छोड़ रखा मैंने, ये देखो। तो आई होप आपको इतनी सी चीज़ से समझ आ गया होगा कि हमारे पैर सिर्फ स्कूटी रोकने के बाद नीचे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चलती स्कूटी में पैर नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं होती।
सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियोस के लिए बहुत सारे लोग ना वीडियोस तो कंटिन्यू देख रहे हैं वो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो यार कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते यार, हमारी मेहनत का रिवेन्यू समझ के हमें सब्सक्रिप्शन दे दिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो। तो मैं मिलूंगी आपसे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में तब। और जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर कर देना, जिनको भी पैर ऊपर करके चलाने में डर लगता हो, ठीक है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब ख्याल रखें अपना। जय भोलेनाथ।